साथियों नमस्कार। आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मैं संजय पुरुषार्थी ग्लोबल ग्रीन्स संगठन का प्रवक्ता और सचिव आप सभी लोगों को ढेरों शुभकामनाएं और बधाइयां दे रहा हूं। लेकिन इस औपचारिकता से हटकर मूल बात जो कहनी है वो यहाँ से शुरू करना चाहता हूँ। मुझे याद आ रही हैं स्मृति शेष श्रेष्ठ साहित्यकार नंदन हितैषी की लिखी ये चार पंक्तियाँ, ये मुक्तक कि ठूंठ से जुड़ते गए हम, बहुत कुछ हमसे कटा है, आवरण संवेदना का इसलिए हमसे हटा है। जाने कब से काटते ही आ रहे हम जंगलों को, पर हमारा जंगलीपन क्यों नहीं अब तक कटा है। ये एक बड़ी सोचने की बात है, चिंता का विषय है। लंबे समय से गंगा स्वच्छता अभियान चल रहा था, रुपए खर्च हो रहे थे, कुछ हो नहीं पा रहा था। कहते हैं ना, जिसका घर होता है वो अपने घर की चिंता करता है, जिसकी औलाद होती है वो अपनी औलाद की चिंता करता है। और ऐसे में ये समझाना अब आपके लिए या मेरे लिए कठिन नहीं है कि दुनिया हमारी नहीं है। हम इस दुनिया में भेजे गए हैं, हमको यहाँ रहना है कुछ दिन और फिर टाटा बाय बाय करके चले जाना है। कितना बुरा वक्त आ गया यार, हमारी लोगों की वजह से। घर से बाहर निकलो और लौट के आओ तो कपड़े बाहर उतार दो, चप्पलें जूते बाहर उतार दो, वहीं हाथ पैर धो लो। लगता है हम कहीं काम धाम करके नहीं आ रहे, हम शमशान घाट से आ रहे हैं। ये शमशान घाट से आने का जो डर है ना, ये बहुत ज़्यादा हमारे और आपके लिए सोचने का विषय है। हम प्रकृति को फूंक आए हैं, हम पर्यावरण को फूंक आए हैं, हम नदियों की अस्मिता को फूंक आए हैं, हम आकाश के नीलेपन को फूंक आए हैं। इसलिए इस दुनिया के शमशान में हम जहाँ भी जा रहे हैं, लौटने के बाद हमें अपने घर में प्रवेश करने के लिए सबसे पहले अपने आप को स्वच्छ करना होगा। ये संकेत है देह से ज़्यादा मस्तिष्क के स्वच्छ किए जाने की। आज 5 जून 2020 के पर्यावरण दिवस के अवसर पर हमें संकल्प करना होगा, हमें क्षमा याचना करनी होगी ईश्वर से। यदि अदृश्य कोरोना वायरस हमारी जान का दुश्मन बना हुआ है तो क्यों नहीं मानते। सुना होगा सभी ने, बहुत प्रचलित भजन है कि आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मतलब का हो तो वो कर रहा है, और उसके मतलब का आप ना करें और वो आपको दंड ना दे तो आपको लगता है यार ईश्वर तो है ही नहीं। आप ये मान लें, आज के इस विश्व पर्यावरण दिवस के दिन हमें और आपको ये संकल्प लेना है कि हमको हर दिन हर क्षण पर्यावरण संरक्षण के बारे में सोचना है। प्रकृति, परमेश्वर, पानी, पहाड़, आकाश और अग्नि, सबके विषय में हमारी चिंता उतनी ही गंभीर होनी चाहिए, उतनी ही जायज़ होनी चाहिए जितनी कि हम अपनी महत्वाकांक्षा के पीछे जायज़ और नाजायज़ दोनों तरीके से आगे बढ़ते हैं। इसलिए साथियों, मैं भी चाहता हूँ कि मेरी जो वो आस्था है, मेरा जो विश्वास है, मैं नहीं जानता था कि कोई कोरोना वायरस जैसी बीमारी आएगी और हम सब आतंकित हो जाएंगे। लेकिन फिर भी जो बच गए हैं वो नदियों की इज्जत करें, जो बच रहे हैं वो पर्यावरण संरक्षण के बारे में सोचें। ग्लोबल ग्रीन्स के
संजय पुरुषार्थी और मनोज श्रीवास्तव को नज़रअंदाज मत करिए। हम भी इस दुनिया में हमेशा के लिए नहीं आए हैं, चले जाएंगे, लेकिन ये संदेश जन जन तक पहुंचाएंगे कि न सूखी है न सूखेगी हमारे मन की ये गंगा, हमारा मन महासागर सरोवर हो नहीं सकता। हमारी आस है गंगा, हमारी प्यास है यमुना, कि दुनिया में कोई इनके बरोबर हो नहीं सकता। जब कोई इनके बरोबर हो नहीं सकता तो इनके अस्तित्व को चुनौती देकर क्या मिला। हम सब के सब नज़रबंद कर दिए गए। जिन जीवों पर हम दया नहीं कर पा रहे थे उन जीवों को स्वाधीनता मिल गई और हमें पराधीनता। अपने ही घर में हम बंद हो गए क्योंकि हम जीना चाहते हैं, मरने से कतराते हैं। मगर साथियों, जीवन का वास्तविक सत्य है मृत्यु, और हम सत्य से मुंह मोड़कर नहीं जी सकते। इसलिए सत्य का सम्मान करें और सत्य के ही राह पर चलें। सत्य के राह पर चलने का ये मतलब नहीं है कि आप मृत्यु की राह पर चलें। मृत्यु की राह पर तो हम उतने आगे तक बढ़ आए हैं कि अब ईश्वर की कृपा हो जाए तो हम बच जाएं, और अगर हम बचे हैं तो उनकी कृपा है इसलिए बचे। खांसी आती है, लगता है हे भगवान। छींक आती है, लगता है हे भगवान। लेकिन है भगवान, वो हमें बचाना चाहता है, वो हमें सहेजना चाहता है। उसने इस लॉकडाउन के 60-65 दिन में हमें ये बताया है, जैसे हमने तुम्हें सहेजा है वैसे तुम हमारी दुनिया के हर चीज़ को सहेजो। जीव जंतु कुछ भी हो, प्रकृति हो, पानी हो, पहाड़ हो, सबको बचाओ। बनाने के लिए हम हैं ना, हम बना तो रहे हैं। इतनी बढ़िया दुनिया बना के दी, तुम लोगों को पसंद ही नहीं आई। अब तुम बनाने के नाम पे बिगाड़ने लगे, तो भाई हम तो मकान मालिक हैं। अच्छे से नहीं रहोगे, निकाल बाहर करेंगे। और इसलिए तुम्हारी भी जिम्मेदारी है और हमारी भी जिम्मेदारी है। हम बेवजह तुम्हें मारना नहीं चाहते, मगर तुम मरना ही चाहते हो तो तुमको आगाह करना चाहते हैं। खून के आंसू न रोएं, कल इन्हें पीना पड़ेगा। प्यास की तकलीफ में दर्द से जीना पड़ेगा। संपदा ही आपदा बन जाएगी सबके लिए। पेड़ पौधे हवा पानी के बिना जीना पड़ेगा। चलते चलते नंदन हितैषी जी का ही एक और प्यारा सा मुक्तक जो संदेश देता है बड़े अर्थों में, गहरे संदर्भों में, पानी के लिए। क्योंकि ग्लोबल ग्रीन्स ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग के प्रति, पानी बचाने के संरक्षण के लिए 10 वर्षों से लगभग लोगों को समझाया है, लोगों को ये जानकारी दी है कि पानी बचाने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को अपने घरों में लगाइए। लोग समझ नहीं रहे हैं। अब तो समझ जाओ यार, अब समय नहीं है समझने का। एक चेतावनी बहुत है। महाभारत में भगवान कृष्ण ने शिवपाल को 99 गलतियां करने के लिए छोड़ रखा था। कहा था जिस दिन 100वीं गलती होगी उस दिन हमारा ये चक्र तुम्हारी गर्दन काट देगा। हर मित्रों, प्रभु के स्वर को सुनिए। सागर की गर्जन में भगवान का क्रोध है। बेमौसम बरसते हुए पानी और गरजते हुए बादल में भगवान का आक्रोश है। और छूटे हम लॉकडाउन से बाहर हुए हमारे ही देश में, भले दूसरा कोई राज्य है, भले ही उस राज्य का कोई एक शहर है। क्या मस्खरेबाजी है, कितना घिनौना कृत्य है कि एक गर्भवती हाथी को अनानास खिला दिया, पटाखों भरा, और वो बेचारी तड़प तड़प कर मर गई और हम कुछ न कर सके। बहुत साल पहले राजेश खन्ना की फिल्म में ये गाना बजा था, जब जानवर की जान इंसानों ने ली है, चुप है क्यों संसार। बातें तो बहुत होंगी, बहुत दिल दुखता है। जो हमारी
चीज़ नहीं है उसको हम बिगाड़ें ना। यही संदेश है, यही समझ आप में आ जानी चाहिए। वरना बस चलते चलते ये मुक्तक जो मैंने नंदलित ऐशे जी का आप सबसे आज के दिन साझा करना चाहा था, वो होते तो उनके माध्यम से हम आप तक ये बात पहुंचाते। लेकिन मैं उनके प्रतिनिधि के रूप में, पानी के प्रतिनिधि के रूप में, ग्लोबल ग्रीन्स के सचेतक के रूप में, इस सृष्टि के नियंता के प्रतिनिधि के रूप में, निमित्त के रूप में आपसे खुले शब्दों में कहना चाहते हैं। प्रश्न चिन्हों का है खतरा हर सदी के सामने, टूटते अनुबंध देखे हर हदी के सामने। प्रश्न चिन्हों का है खतरा हर सदी के सामने, टूटते अनुबंध देखे हर हदी के सामने। एक चुल्लू इंतजारी कर सको तो ठीक है, वरना प्यासे ही मरोगे तुम नदी के सामने। साथियों, भगवान ने एक बार फिर से हमें वो मौका दिया है। भले ही हमारे मृत्यु का संवाहक बना हुआ है कोरोना, लेकिन कोरोना के आगमन से नदियों ने अपने आप को स्वच्छ कर लिया है और हमको प्रदूषित नदियों के समक्ष प्यास से मरने से बचा लिया है। अब दूसरी बार ईश्वर ऐसा नहीं करेंगे। अब कोई और प्रलय के हम शिकार हों और तड़प तड़प के मर जाएं उसी हथनी की तरह, उससे बेहतर है कि हम सुधर जाएं, समझ जाएं और पर्यावरण संरक्षण को इसी तरह मनाएं कि अभी और इसी वक्त के ठीक बाद से अब हम परमात्मा की इस दुनिया में अपनी काबिलियत उनको नहीं दिखाएंगे, है ना। तो लेते हैं विदा हम संजय पुरुषार्थी एक बार फिर आप सबसे, और गुजारिश करते हैं संभालिए। यह दुनिया हमारे और आपके हाथ केयरटेकर के तौर पे दी है ऊपर वाले ने। बंद करिए उसके साथ खिलवाड़। नमस्कार।